नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पहुंचकर बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि करीब 500 एकड़ में यह बायोडायवर्सिटी पार्क बनकर तैयार होगा और 500 एकड़ में आने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं और झीलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि इस दूरगामी योजना के तहत आने वाली झीलों को भी पुनर्जीवित किया जाए। ऐसे में करीब 80 एकड़ में विकसित दमदमा लेक का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने दमदमा झील पर नौकायान खेलों की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए जंगल विकसित किए जाने जरूरी हैं और हरियाणा सरकार करीब 800 एकड़ में जंगल सफारी के लिए बड़ी योजना पर तेजी के साथ काम कर रही है। ऐसे में जंगल सफारी और बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बनेंगे। देखिए, जनता का वर्डिक्ट है, जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। और जहां तक हिमाचल का विषय है, हिमाचल अभी नेक टू नेक सारा चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। फिर भी मैं आशा करता हूं कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अच्छा करके दिखाएंगे गुजरात में, हिमाचल में, वो नतीजे उनको मिला नहीं है। कुछ नहीं, पार्टी को लेकर उसको लेकर क्या आप कहते हैं? देखिए, वो हवाई बातें उनकी हैं। ये ठीक है कि दिल्ली में एमसीडी में उनको सफलता जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली में पहले भी उनकी प्रदेश सरकार चल रही है और वहाँ अगर उनको कुछ मिल गया है तो वो एक कंबाइंड सारा रिजल्ट रहता है। लेकिन बाकी किसी प्रदेश में ना उनको कोई हरियाणा में सफलता मिली। आदमपुर में भी वो जमानत जब्त करा करके आए थे, 1.5 लाख में से 3500 वोट लेकर के आए। उनको ना कुछ हिमाचल में मिला, ना कुछ उनको गुजरात में मिला। वो 1 या 2 स्टेट में जो उनको सफलता मिली है उसके अलग से विशेष कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत जल्दी ही उन सारी बातों को समझती है जो वो थोथे प्रचार करते हैं और जिस प्रकार का सारा विषय रहता है। जनता कभी भी ऐसी व्यवस्था को, जैसी वो व्यवस्था का प्रचार करते हैं, उसको कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं है। दिल्ली एमसीडी के चुनाव पर क्या कहेंगे सर? मैंने कह दिया कि मिल गया उनको। 27 साल से गुजरात में भाजपा राज कर रही है। एक बार फिर दोबारा से गुजरात की जनता ने जिस तरह से भाजपा को मौका फिर दिया है, कैसे देखते हैं सर? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है जब काफी लंबे समय तक सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो इतना लंबा समय जो चल रहा है उसका श्रेय जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है और मुझे लगता है गुजरात के रास्ते पर बाकी भी प्रदेश सब चलेंगे और अपने लगातार शासन बनाने में आगे बढ़ेंगे। एक सवाल फर्क पड़ेगा सर आने वाले चुनावों में इसका? स्वाभाविक है, किसी भी चुनाव का जो असर है आगे के चुनाव पर होता है। एक सवाल ये है कि सर 80 एकड़ में बनी हुई है दमदमा लेक, लेकिन यहाँ पे एंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, फार्म हाउस बना रखे हैं। दूसरी तरफ जो आपने 800 एकड़ में जंगल सफारी की बात की, वहां पे भी अवैध तौर पर फार्म हाउस अभी भी बनते जा रहे हैं। तो क्या कहना सर उसको लेकर आप? कैसे इस योजना को पूरा किया जाए? देखिए, इन चीजों के ऊपर सरकार की भी नजर है, एनजीटी की नजर है, सुप्रीम कोर्ट की नजर है। और जो कानून का उल्लंघन करके इस प्रकार से जो काम कर जाते हैं कभी कभी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। बहुत से हमने इस प्रकार के इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा भी है और यहाँ भी जो दमदमा लेक के आसपास के कुछ बिल्डिंग्स को, जो फार्म हाउस बने उनको तोड़ा गया है, 1-2 को सील भी किया है। तो इस प्रकार जब भी कोई ऐसे विकास के कार्य में, यानी जब हम उसका जो प्लान है एज पर फॉरेस्ट एक्ट, एज पर अदर एक्ट्स, उसके नाते से इलीगल काम को नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, वैधानिक तौर पर अगर किसी का कोई अधिकार है उसको रोका भी नहीं जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और वहीं इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करीब 500 एकड़ में बनने जा रहा ये बायोडायवर्सिटी पार्क हरियाणा सरकार की ओर से सराहनीय कदम है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से बहुत जरूरी भी है। केंद्रीय मंत्री की माने तो सीएसआर के तहत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली झीलों, जोहड़ों और पोखरों को पुनर्जीवित कर प्राकृतिक पेड़ पौधों की सुरक्षा करना अपने आप में महत्वपूर्ण काम है। इस दौरान मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अवैध फार्म हाउस का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इन्हीं अवैध फार्म हाउस की वजह से प्राकृतिक दमदमा झील सिमटी जा रही है। अर्नेस्ट एंड यंग के फाउंडेशन के प्रतिनिधि बालाचंद्र जी और राजा रमन जी
जो कि CSR देखते हैं इनकी तरफ से, सभी निर्वाचित सरपंच साहिबान, जिला परिषद साहिबान, ब्लॉक समिति के सदस्यगण, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मेरा मन कुछ लोगों का काम सराहने को कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि ये जो पानी की समस्या हमारे इस क्षेत्र की है, उसका संज्ञान हमारी हरियाणा की सरकार ने भी लिया, भारत सरकार ने भी लिया। तो सबसे पहले तो मैं सराहना चाहूंगा इस इनिशिएटिव को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया और जिसको फॉलो सूट हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिया। हमारे दक्षिण हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं और दोनों के अंदर एक ऐसी बड़ी बड़ी लेक थी जो बचपन से मैं देखता आया था। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी देखा होगा। दमदमा थी जहां बैठे, बड़कल थी जहां फरीदाबाद, और साथ के अंदर अनेक और ऐसी झीलें हुआ करती थी यहाँ पर जब हम बचपन के अंदर हुआ करते थे। क्या खेल कूद हुआ करता था, नहाया करते थे लोग, उसके अंदर पानी स्वच्छ हुआ करता था। बड़कल की झील तो खत्म ही हो गई और यहां दमदमा की झील खत्म होने के कगार के ऊपर है। और पिछले दिनों के अंदर जो भी काम किए या जिन लोगों को भी धरती बेची गई यहाँ के गांव वालों की तरफ से, उन्होंने क्या किया कि जगह जगह के ऊपर फार्म हाउस काट दिए, जगह जगह के ऊपर रास्ता रोक दिया पानी का, और जो झील बड़ी लंबी चौड़ी हुआ करती थी आज सीमित होकर के 80 एकड़ के अंदर ही रह गई। और ये दिक्कत सबके दिल के अंदर थी, लेकिन इसके बारे में करने के लिए किसी ने पहल नहीं करी। आज जो पहल हो रही है, सबसे पहले तो अर्नेस्ट एंड यंग, जिनके प्रतिनिधि हमारे सामने बोले थे, ये विश्व की 4 सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, उनके अंदर एक है। फॉर्च्यून 100 की जो कंपनियां विश्व की सबसे बड़ी तादाद वाली, सबसे ज्यादा पैसे वाली, 10,000 से ज्यादा इनके मुलाजिम हैं, उन्होंने दमदमा को चुना। और वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सोनीपत जिले का दौरा भी किया, जहां सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जनता दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुनी और कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम के समक्ष आई भ्रष्टाचार की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्शन लेते हुए एडीसी दफ्तर में कार्यरत एक क्लर्क को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री ने एडीसी दफ्तर में कार्यरत क्लर्क को चंडीगढ़ उनके दफ्तर में हाजिर होने के आदेश भी दिए। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी मामले में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।